नमस्कार, इंडिया लाइव न्यूज में पेश है आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान देशवासियों से क्षमा मांगते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा, इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। इस ऐलान के बाद प्रदर्शनकारी किसानों से उन्होंने कहा, मेरा आग्रह है, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है, अब आप अपने अपने घर लौटें, अपने खेत में लौटें। 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद गाजीपुर सीमा पर किसानों ने जलेबियां बांटकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने कहा, आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान के बाद ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सिर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो। उन्होंने अपना पुराना ट्वीट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे शब्द लिख लीजिए, सरकार को कृषि विरोधी कानून वापस लेने पड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के ऐलान के बाद कहा है, किसानों की हत्या की गई, लाठीचार्ज किया गया, गिरफ्तारियां की गई, ये सब किसने किया? आपकी सरकार ने किया। प्रियंका ने कहा, मुझे खुशी है कि सरकार समझ गई है कि देश में किसानों से बड़ा कोई और नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीनों कृषि कानून रद्द करने के ऐलान के बाद कहा है, आज प्रकाश दिवस के दिन कितनी बड़ी खुशखबरी मिली। उन्होंने कहा, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, उनकी शहादत अमर रहेगी। आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि किस तरह किसानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर किसानी और किसानों को बचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, अथक संघर्ष करने वाले, बीजेपी की क्रूरता से विचलित नहीं होने वाले हर एक किसान को मेरी हार्दिक बधाई। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे देश की जीत और पूंजीपतियों, उनके रखवालों व सरकार की हार बताया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त कृषि समिति के सदस्य अनिल घनवट ने केंद्र के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान हित के ऊपर राजनीति को चुना है। उन्होंने कहा, हमारी समिति ने कई सुधार सुझाए थे, उनके इस्तेमाल के बजाय प्रधानमंत्री व बीजेपी ने पीछे हटने को चुना, वे सिर्फ चुनाव जीतना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा, किसानों को चिंता नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कह दिया है कि 3 कृषि कानून वापस लिए जाएंगे तो ये निश्चित रूप से होगा ही। उन्होंने कहा, आज भी अगर कोई प्रधानमंत्री के बारे में अविश्वास की भावना रखते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी भूल है। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद कहा है, प्रधानमंत्री ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने आगे कहा, पंजाब को उन्हें माफ कर देना चाहिए क्योंकि एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। बकौल सिद्धू, इस जीत का पूरा श्रेय संयुक्त किसान मोर्चा के सत्याग्रह को जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा, साल भर से चले आ रहे किसानों के विरोध की आखिरकार जीत हुई है। उन्होंने आगे कहा, किसानों ने संघर्षों के इतिहास में एक उत्कृष्ट अध्याय को जोड़ा है। शहीदों, किसानों और संगठनों को नमन है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानून रद्द करने के ऐलान के बाद कहा है, देर आए दुरुस्त आए, भारत सरकार ने अपनी गलती मानी, मैं इसका स्वागत करता हूं। रंधावा ने कहा कि किसान आंदोलन में करीब 700 किसानों की मौत हुई। पंजाब सरकार की तरह ही केंद्र भी उनके परिजनों की मदद करे। अभिनेता सोनू सूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के ऐलान पर ट्वीट किया है, किसान वापस अपने खेतों में आएंगे, देश के खेत फिर से लहराएंगे। एक्टर ने इस फैसले के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए लिखा, इस ऐतिहासिक फैसले से किसानों का प्रकाश पर्व और भी ऐतिहासिक हो गया। जय जवान जय किसान। दिल्ली के रोहिणी इलाके में वाहन के दस्तावेज मांगने पर यातायात पुलिस के एएसआई से मारपीट करने के आरोप में 30 वर्षीय पीयूष बंसल को गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बंसल ने पहले एएसआई को थप्पड़ मारा और फिर उसकी उंगली पर काट लिया। पुलिस ने पीयूष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 के मद्देनजर लागू प्रतिबंध 20 नवंबर से निरस्त कर दिए जाएंगे। हालांकि प्राधिकरण ने कहा सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन में मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी भी अनिवार्य रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना गैरकानूनी होगा, जिसका नतीजा जुर्माना या सजा होगी। मुंबई के विले पार्ले में 4 मंजिला प्राइम मॉल की पहली मंजिल में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई। एक अधिकारी के मुताबिक कम से कम 13 फायर इंजन, 8 पानी के टैंकर और दमकल की अन्य गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने का काम जारी है। अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में शराब की बिक्री के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य किए जाने के बाद जिला आबकारी अधिकारी आरपी किरार ने वेरिफिकेशन कैसे होगा सवाल पर कहा है, हमारा खुद का अनुभव है, दारू पीने वाला सच बोलता है। उन्होंने कहा सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा, ग्राहक बोलेगा कि हाँ मेरे डोज लग गए हैं तो उसे दे रहे हैं। पंजाब के लुधियाना में नशे की हालत में सरकारी अस्पताल में पूरे स्टाफ को गोली मारने की धमकी देने के आरोप में एएसआई परमिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अस्पताल की डॉक्टर ने इस संबंध में शिकायत की थी। डॉक्टर का दावा है कि आरोपी सादे कपड़ों में था और उसने नाइट ड्यूटी के दौरान स्टाफ के साथ बदसलूकी की। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो हीरोइन की श्रेणी में फिट है। उन्होंने आगे कहा, मैं असल में एक हीरोइन के विपरीत हूँ। मेरा कद काफी छोटा है, आवाज हीरोइन के जैसी नहीं है, मेरी त्वचा का रंग गेहुआ है। बकौल रानी कमल हासन ने मुझसे कहा था, आप अपनी सफलता को शारीरिक बनावट से नहीं माप सकते। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान एबी डिविलियर्स ने 37 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने धन्यवाद लिखते हुए अपनी एक तस्वीर ट्वीट की है। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले डिविलियर्स ने आईपीएल में 11 अक्टूबर को केकेआर के खिलाफ आरसीबी के लिए अपना आखिरी पेशेवर क्रिकेट मैच खेला था। क्रिकेट के सभी प्रारूपों से एबी डिविलियर्स के संन्यास के बाद आरसीबी में उनके पूर्व साथी खिलाड़ी विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, मेरा दिल दुख रहा है लेकिन जानता हूं कि आपने अपने और परिवार के लिए हमेशा की तरह अच्छा फैसला लिया है। उन्होंने लिखा, आई लव यू, हमेशा आपका नंबर 1 फैन रहूंगा, GOAT। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स द्वारा क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा के बाद गूगल के CEO सुंदर पिचई ने ट्वीट किया, क्या धरोहर है, मेरे सबसे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक। डिविलियर्स ने 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। उनका आखिरी पेशेवर मैच अक्टूबर 2021 में आईपीएल में आरसीबी के लिए केकेआर के खिलाफ था। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए इंडिया लाइव न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।